हमने जब स्पेस लैब के बारे में जानकारी दी, जब मैंने उनसे बात किया कि मुझे अपने गांव के स्कूल में लगाना है, तो एक तो चौंक गए हो कि अभी तो गिने चुने बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में ही होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने गांव में लगाना है। तो उन्हें तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि गांव में कोई लग सकता है इस तरीके से। और यह सब जब हुआ तो 20 दिसंबर को इसरो की तरफ से हमें 7 बच्चों को और मुझे बुलाया गया इसरो अहमदाबाद एप्लीकेशन सेंटर में। वहाँ जब हम लोग गए तो पता चला कि हम लोग तो देश के पहले ऐसे आदमी हैं जिनको इसरो की स्पेस लैब अंदर देखने का परमिशन मिला। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गांव कनेक्शन में। जब भी पंचायतों की या गांवों की बात होती है तो हमेशा प्रधान की ज़रूर बात होती है और लोगों के मन में हमेशा ये आता है कि लोग शिकायत करते रहते हैं कि प्रधान काम नहीं करते, प्रधान ने उनका कोई योजना के बारे में नहीं बताया। लेकिन कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पंचायत को पूरी तरह से बदल दिया है। आज हमारे साथ है दिलीप त्रिपाठी जी, जो कि सिद्धार्थनगर जिले के हसुड़ी औसानपुर गांव के ग्राम प्रधान हैं, जिन्हें भी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया ने बाल हितैषी पुरस्कार से सम्मानित किया है। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव कनेक्शन में। तो दिलीप जी बताइए, आपको पहले भी कई बार राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान मिला है, तो मुझे बताइए आपने ऐसा क्या अलग किया है कि जो आपकी पंचायत को दूसरों से अलग बनाती है? हमने अपनी पंचायत जो है, चूँकि सिद्धार्थनगर जैसा कि आप जानते होंगे कि नीति आयोग द्वारा देश अति पिछड़े जनपद में हमारे जनपद का चिन्हित किया गया है। 2015 में पहली बार गांव का प्रधान चुना गया, तो उसमें हमारे मन में आया कि क्यों ना हम अपने गांव को एक ऐसा गांव बनाएं कि उसकी आत्मा गांव की ही रहे, सुविधाएं सब शहर की रहे। उसी को हमने टारगेट करते हुए गाँव में अपने विकास कार्य प्रारंभ कराए, जिसके तहत हमने वाईफाई सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, पूरे गाँव में CCTV कैमरे, स्कूल का हमने आधुनिकीकरण किया, उसमें वो सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं है। इसके अलावा पूरे गांव में भूमिगत नाली, CC रोड, इंटरलॉकिंग, जो भी इस तरीके से होते हैं, सारी चीज़ें हमने उपलब्ध कराई। और गांव के हर आदमी को जो सरकार की सारी योजनाएं हैं उसको पहुंचाने के लिए हमने सबसे बेहतर हमारा माध्यम मिला, जैसे आजकल कम्युनिटी रेडियो आपका है, उसी टाइप के हमने अपने गाँव का एक पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम लॉन्च किया अपने गाँव में। उसके माध्यम से सुबह और शाम सरकार की जितनी योजनाएं हैं और भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से गांव के हर आदमी तक पहुंचाते थे। कि होता क्या है कि गांव में अधिकतर लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता कि क्या योजना चल रही है सरकार की, पंचायत उसमें क्या कर सकता है। उसको हमने घर घर और हर आदमी तक, ए से लेकर जेड तक पहुँचाने के लिए पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग किया। और पंचायत का क्या क्या कार्य है और ग्राम प्रधान क्या कर सकता है उसका हमने गहन अध्ययन किया। उसके तहत हमें, जब हमने पंचायत एक्ट पढ़ा और अपने अधिकारों के बारे में जाना, तो उसमें मुझे यह लगा कि हमें किसी सांसद या विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रधान अपने शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करे तो वो हर काम कर सकता है जो एक सांसद और विधायक कर सकता है। पंचायत में सिर्फ हम पिच रोड नहीं बना सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अपने गांव में नहीं कर सकते। मनरेगा द्वारा जो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है, उसमें करीब 264 काम दिए गए हैं, जिसमें हर आदमी का व्यक्तिगत से लेके गांव के सामुदायिक कार्य हो सकते हैं। हमने उनको सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा। इसके अलावा हमारे स्कूल में जो भी सुविधाएँ बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं हैं, वो हमने अपने गाँव में दिया। जब मैं इस बार दोबारा चुना गया ग्राम प्रधान और भारी बहुमत से चुना गया, करीब गांव के 90% लोगों ने मुझे वोट किया। पिछली चुनाव में मुझे 52% वोट मिला था, इस समय एक तरफा मुझे 90% वोट मिला। तो मैंने सबसे पहले इसी पे फोकस किया कि गांव के 18 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको उनके बाल अधिकारों को हम देंगे और यह काम पंचायत के माध्यम से हम कराएंगे। उसके लिए हमने अपने ग्राम पंचायत में बाल सभा का, बाल पंचायत का गठन किया और एक बाल सरपंच के रूप में, बाल सरपंच का हमने वहाँ पे चुनाव हुआ। चुनाव में प्रत्याशी आए और उसमें एक बाल सरपंच का चुनाव हुआ जो श्रेया त्रिपाठी के नाम से बाल सरपंच हमारी है। उसके माध्यम से हमने स्कूल में जो जो बाल अधिकार होते थे उन बच्चों और बच्चियों ने मिलकर गांव में या स्कूल की जो भी समस्याएं थी कि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया चाहिए, हमें क्या क्या समस्याएँ हैं, हम उसका निस्तारण करना चाह रहे हैं, किस तरीके से इसको क्या किया जाए। तो ग्रामवासियों ने, जो ग्राम सभा की हमारी बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम बाल पंचायत को की जो भी डिमांड है उनको ग्राम सभा के माध्यम से पूरा किया और उनको सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए हमने शुरुआत किया। तो जो बाल सभा के माध्यम से जो सबसे बड़ा चैलेंज आया
कि गांव में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों में रुचि नहीं थी। गांव के बच्चे जो थे उनका ये था कि हम बड़े होकर पुलिस विभाग में जाएंगे, राजस्व विभाग में जाएंगे या स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे, इसी सब में उनका रुचि था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति उनका कोई विचार नहीं था। तो बाल सरपंच ने ये बैठक में यह निर्णय हुआ कि नहीं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे। तो एक दिन मैंने अपने पंचायत का जो मेरा सभा कक्ष है उसमें बच्चों को मैंने मिशन मंगल पिक्चर दिखाया। अब वहाँ मिशन मंगल पिक्चर देखने के बाद सभी बच्चों ने सर्वसम्मति से किया कि हमें और चीज़ तो बाद में होगी, लेकिन प्रायोरिटी के आधार पे हमारे गांव में स्पेस से रिलेटेड कोई ऐसी लैब हो या कोई ऐसी चीज़ आए जिससे कि हम आने वाले टाइम में हम भी स्पेस में जाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का नाम रोशन करें और गांव का नाम रोशन करें। हमने जब स्पेस लैब के बारे में जानकारी दी तो इसरो की मैं वेबसाइट पे गया, तो इसरो उसमें देखते देखते मुझे पता चला कि इसरो कई ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके माध्यम से सेटेलाइट का निर्माण अलग अलग टाइप के उन्होंने अनुबंध कर रखा है। तो मुझे वहाँ पे एक व्योमका स्पेस एकेडमी कंपनी मिली जो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है स्टार्टअप के तहत। उसका नंबर मुझे मिला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। वो संयोग से गोरखपुर के ही रहने वाले निकल गए। जब मैंने उनसे बात किया कि मुझे अपने गांव के स्कूल में लगाना है, तो एक तो चौंक गए हो कि गांव के स्कूल में, यहाँ तो ये बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं लगता है, अभी तो गिने चुने बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने गांव में लगाना है। तो उन्हें तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि गांव में कोई लग सकता है इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक बार आपके गांव का विजिट करेंगे और आपके बच्चों का हम ट्रायल लेंगे। अगर मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे हैं इस लायक तो हम आपके यहाँ लैब लगाएंगे। वो हमारे गाँव आए और आके उन्होंने बच्चों से परीक्षा ली, और परीक्षा लेने के बाद में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक स्पेस वीक मनाया जाता है। तो उसी बीच वो आए और वहाँ पे उन्होंने परीक्षा ली बच्चों से और करीब 2 घंटे रहे। बाद में उन्होंने जब बच्चों का IQ लेवल देखा और उनका उत्साह देखा तो उन्होंने हमारे यहाँ लगाने का निर्णय लिया, और ग्राम पंचायत का जो निधि है हमारे, उसी निधि से हमने अपने उनको वर्क आर्डर दिया। उन्होंने अपने यहाँ लैब लगाना शुरू किया और 14 बाल दिवस के दिन हमने उस लैब का इनाग्रेशन अपने पंचायत में किया। और उसी 14 नवंबर से ही हमने 1 महीने का एक कैंप भी लगाया, और पूरे ज़िले से लगभग 741 जूनियर हाई स्कूल हैं हमारे यहाँ सरकारी, वहाँ से करीब 11,000 से ऊपर बच्चे हमारे यहाँ आए। और जैसा कि एक पिक्चर हमने देखा था पीपली लाइव, कि उसमें जब आते हैं तो गाड़ियाँ चारों तरफ से, तो सेम वही चीज़ रहा। गाड़ियाँ आनी चालू हुई तो बच्चे रिक्शा, टेम्पो, बस, जीप, कार भर भर के बच्चे आने लगे। बच्चों ने जब रात के समय जब चांद पे देखा कि वहाँ तो कोई गुड़िया, वहाँ तो गड्ढे हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। और अब आज के डेट में हमारे बच्चे वहाँ पे हफ्ते में 1 दिन हमारा फ्लाइट रहता है, फ्लाइट डे रहता है। तो 10 तरीके के हमारे यहाँ जहाज हैं, तो बच्चे खुद उड़ाते हैं, करीब 2 किलोमीटर तक उड़ता है, फ्रंट सीट का बना हुआ रिमोट कंट्रोल से। तो बच्चे जो जाना चाह रहे हैं कि हमें एविएशन जोन में जाना है या उस क्षेत्र में करियर बनाना है, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ड्रोन, चूँकि आने वाले टाइम में ड्रोन एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने जा रहा है संचार का और डिलीवरी का माध्यम, तो उसके लिए फिर एक दिन ड्रोन शो रहता है। तो बच्चे ड्रोन, छोटे ड्रोन से लेकर बड़े ड्रोन तक वहाँ पे बच्चे खुद उड़ा के देखते हैं और लोगों को बताते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी काम करेगी। और यह सब जब हुआ तो 20 दिसंबर को इसरो की तरफ से हमें 7 बच्चों को और मुझे बुलाया गया इसरो अहमदाबाद एप्लीकेशन सेंटर में। यहाँ से 7 बच्चे गए। वहाँ जब हम लोग गए तो पता चला कि हम लोग तो देश के पहले ऐसे आदमी हैं जिनको इसरो की स्पेस लैब अंदर देखने का परमिशन मिला। और हमें तो अपनी आंखों को विश्वास नहीं था, ना बच्चों को ही। वहाँ जाके जब हम लोगों ने देखा कि सेटेलाइट कैसे बनते हैं, कैमरे कैसे काम कर रहे हैं, सेटेलाइट के चारों तरफ कैसे सोने की एक परत लगती है कि उसका टेम्परेचर बाहर ना आ पाए, और कैमरे का लेंस कितने अमाउंट का है, उसके पीछे कौन सा सिस्टम लगा रहता है, वो सारी चीज़ें हम जब बच्चों ने देखा। और जो दूसरे सबसे बड़ी बच्चों के वहाँ गए तो उसमें 7 बच्चों में 5 बच्चियाँ थीं। हमारे विद्यालय में 53% बच्चियाँ हैं, क्योंकि हमने वोमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया है। और हमारे गांव की सारी वार्ड मेंबर महिलाएं हैं, और 53% बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं। बच्चियों ने जब वहाँ जाके देखा कि यहाँ तो साइंटिस्ट, महिलाएं भी साइंटिस्ट हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो तो सोचे कि ऐसे होंगे। फिर उन्होंने उनसे पूछा तो पता चला कि नहीं, मैं तो साइंटिस्ट हूँ। तो बच्चियों के मन में एक भावना और जगी कि हम भी कल्पना चावला बन सकते हैं और हम भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो बच्चों का मनोबल बढ़ा वहाँ से। और वो देखने के बाद अब हमारे गाँव और हमारे ज़िले के बच्चे अब उनको इसरो में जाने का एकदम जुनून चढ़ा हुआ है कि नहीं, अब हम
इंजीनियर और वो डॉक्टर इंजीनियर IAS नहीं बनना है मुझे, हमें साइंटिस्ट बनना है और हमें अब मिशन मंगल में या हमें ऊपर जाना है, चाँद पे जाना है। तो ये कि हमने एक प्रयास किया और उसका नतीजा ये रहा कि आज देश की टॉप 3 पंचायत में हमारी पंचायत का चयन हुआ और या बाल पंचायत के माध्यम से और उनका सहयोग और ग्राम सभा के सहयोग से ही संभव हुआ है। और काम करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा इस वर्ष बाल हितैषी पंचायत के रूप में 3 पंचायतों पूरे देश में टॉप 3 अवार्ड देना था, तो उसमें भी मैंने अप्लाई किया। तो उसमें मुझे पूरे देश में 2,56,000 पंचायतें हैं पूरे देश में, उसमें मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 17 अप्रैल को दिल्ली विज्ञान भवन में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा मुझे देश का तीसरा बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार मिला और उसके पुरस्कार के धनराशि में 50 लाख रुपए का पुरस्कार भारत सरकार ने हमें गाँव के विकास के लिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, ऐसे ही आपको अवार्ड मिलते रहे, आप गांव में विकास करते रहें।